बीपीएससी ट्री 3 की परीक्षा पेपर लीक हो गई है। पेपर लीक होने के बाद पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है, जहां पूरे बिहार के सभी 38 जिले में परीक्षा होने थे। दूसरे प्रदेश से भी छात्र जो यहां पे परीक्षा देने आए थे, या बिहार के एक जिले से दूसरे जिले में जो छात्र परीक्षा देने गए थे, अब उनके उम्मीदों पे पानी फिर गया है। लगातार आप देख रहे होंगे कि वो चाहे सोशल मीडिया हो या टीवी हो, सब पे दिख रहा होगा आपको कि भारी मात्रा में जो प्रश्न पेपर लीक थे वो लीक हो गई है। कई जो लाखों अभ्यर्थी थे, उन लोगों के भविष्य फिर अंधेरा छा गया है। आप पेपर में भी देखे होंगे, सोशल मीडिया में भी देखे होंगे कि हजारीबाग की एक खबर चल रही है कि जहां कई कई अलग हॉल वगैरह में 300 से ज़्यादा छात्र क्वेश्चन पेपर पढ़ते पकड़े गए, आंसर रटते पकड़े गए, जिसके बाद से पूरा बिहार का माहौल गर्मा गया है लगातार कि आखिर सभी परीक्षा का प्रश्न पेपर लीक कैसे हो जाता है। कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल भी है। देखिए, बीपीएससी ट्री 3 की परीक्षा पेपर लीक होने पर छात्र नेता दिलीप कुमार क्या कह रहे हैं। जिसका दोनों पालियों का पेपर लीक की बात सामने आ रही है और सेकेंड शिफ्ट की परीक्षा 2:30 बजे से थी, जिसका हम लोग के पास सबूत है कि 1 बजे या उससे पहले ही आंसर वायरल हो चुका था और 24 मिनट अधिकारी को भेज एक किया कि हमारे पास कुछ आंसर है जो आपको हम भेजते हैं। हमने आर्थिक अपराध इकाई का नंबर दिया और कहा कि आप उनको भेज दीजिए। हमने आर्थिक को भेज दिया, हम खुद उसके मोबाइल में देख के आ जाए हैं, हम इस चीज को उजागर कर रहे हैं। और ये आंसर था, आपको बता दे रहे हैं, सेट ए का जो बीपीएससी का क्वेश्चन था, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर है इसमें नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 112 का 28 मई 2023। क्वेश्चन नंबर 116 का लगभग 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 93 महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 79 मंगल। क्वेश्चन नंबर 80 रोहतास या 1767 जो हो। उसके बाद सारे उत्तर सेम है, पूरा उत्तर मिल रहा है, हमने अभी मिलाया है, क्वेश्चन से मिलाए, सारा आंसर हूबहू मिल रहा है। तो पेपर लीक हुआ आप कह रहे हैं? पेपर लीक है, सारा आंसर मिल रहा है, सारा आंसर मिल रहा है। आप लोग देखिए, सारा आंसर मिल रहा है। ये कैसी परीक्षा हो रही है। और एक नया एक्सपेरिमेंट इस बार बीपीएससी के द्वारा किया गया है, थोड़ा शांति बनाइए आप लोग, कि एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है और ये वायरल हो रहा है। इसकी क्या सच्चाई है, ये जांच करे सरकार, सरकार का तंत्र जांच करे कि इसकी क्या सच्चाई है। सोशल साइट पे ये वायरल है, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है। किसका एडमिट कार्ड है? ये किसी अभ्यर्थी का होगा, जिसका भी हो। और बसों में, स्कॉर्पियो में और भी कई महंगी महंगी गाड़ियों में भर भर के स्टूडेंट्स को ले जाया गया। हजारीबाग तो एक मतलब उदाहरण है। पटना में, बिहार के हर जिले में भर भर के ले जाया गया, उन्हें आंसर क्वेश्चन रटवाया गया। हमने एग्जाम से एक दिन पहले सूचित भी किया था बहुत लोगों को, जो भी इसमें जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को, बीपीएससी को भी सूचित किया था, प्रशासन को भी सूचित किया था। और शिक्षा माफिया का इतना मनोबल बढ़ गया है कि अब जो है क्वेश्चन का आंसर रटवाते हैं मैरिज हॉल में रख के। और बीपीएससी का एक अधिकारी है या कर्मचारी है, मैं नहीं जानता कोई अधिकारी या कर्मचारी है, रंजीत नाम है, पता नहीं कितने रंजीत हैं, जो बिहार के लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रंजीत नाम का एक अधिकारी या कर्मचारी है बीपीएससी ऑफिस के अंदर, चोर बैठा हुआ है। 67वें बीपीएससी आंदोलन के समय भी हम लोगों ने कहा था कि अमरिंदर कुमार के साथ साथ उस रंजीत को भी बाहर कीजिए, लेकिन पता चला कि वो रंजीत अभी तक बीपीएससी ऑफिस में है। उस पर कार्रवाई हो, क्या मांग कर रहे हैं? सारे मामलों की जांच हो, और ये जो रंजीत नाम के अधिकारी या कर्मचारी या जो भी हो, उसका नाम भी आ रहा है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं। बीपीएससी के अंदर भी जांच हो, बीपीएससी के अंदर, बीपीएससी ऑफिस के अंदर सबसे पहले जांच हो और उसके बाद बाहर भी जांच हो, और जितने लोग इसमें पकड़े जाते हैं सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई हो। हमने पहले भी कहा था अमरिंदर कुमार, पता चला ना कि अमरिंदर कुमार ने क्या क्या किया, उसको बीएसएससी का मेंबर अभी बना दिया गया। क्यों बनाया गया भाई? कब तक बिहार के लाखों स्टूडेंट के साथ इस तरह से खिलवाड़ होगा? हम लोग जान पर खेलकर लड़ रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ, धांधली सेटिंग के खिलाफ, शिक्षा माफियाओं के खिलाफ। अभ्यर्थी एक कभी रात में खाना नहीं खाते हैं, जब महीना का लास्ट होता है तो पैसा समाप्त हो जाता है, खाना नहीं खाते हैं, भूखे सोना पड़ता है। हम लोग जानते हैं उस दर्द को। और जब परीक्षा देख के निकलते हैं तो पता चलता है पेपर लीक हो गया। क्या उस गरीब पे, उस मेधावी स्टूडेंट को बीत रहा होगा, जरा बताइए। लेकिन ये बिहार के नेता लोग सोते हैं और अभ्यर्थी रात भर जाग रहे हैं, रात भर मेरे पास फोन आ रहा है, मैं नहीं सो पाता हूँ, और ये नेता लोग, अधिकारी लोग सो रहे हैं चैन की नींद। तो इसलिए मांग कर रहे हैं इसकी। हम हैं निष्पक्ष आदमी, पार्टी निरपेक्ष, सब कुछ से निरपेक्ष।
जो अच्छा काम करेंगे हम उसकी तारीफ करेंगे, जो गलत करेंगे उसका विरोध करेंगे। बीपीएससी जब अच्छा काम कर रही थी हमने तारीफ किया, बीपीएससी ऑफिस के अंदर जाकर तारीफ किया। जब गलत कर रही थी, आपको याद होगा बीपीएससी गेट पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आंदोलन करते थे और बोलते थे कि भ्रष्ट लोग बीपीएससी ऑफिस के अंदर बैठे हैं, अमरिंदर कुमार का नाम तक लेते थे। आज फिर हम बोल रहे हैं, जब बीच में बीपीएससी अच्छा काम किया हमने तारीफ किया, आज जब गलत हो रहा है तो हम कैसे तारीफ करें? क्या लगता है कि भाजपा के साथ मिलकर नीतीश कुमार फिर से कहीं ना कहीं बीपीएससी को बर्बाद करने में तुले हैं? देखिए, ये पार्टी का क्या रोल है मैं नहीं जानता, लेकिन किसी की भी सरकार रही हो उसमें पेपर लीक होता रहा है, चाहे गठबंधन में कोई भी पार्टी रही हो। सिपाही भर्ती हुआ उस समय बीजेपी सरकार में नहीं थी, इससे पहले बीपीएससी का पेपर लीक हुआ 67 का बीजेपी सरकार में थी, बीएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ तो बीजेपी सरकार में नहीं थी, आरजेडी थी। तो कोई भी पार्टी सरकार में रही है या विपक्ष में रही है, पेपर लीक होता रहा है और शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होती है, दिखावा होता है। जब तक बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं पे कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। आप बताइए ना, 67 बीपीएससी में कितने लोग पकड़े गए थे, किसको क्या हुआ भाई? सब लोग बाहर घूम रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, क्यों नहीं उसको नौकरी से बर्खास्त किया गया? उसकी सारी संपत्ति को जब्त कीजिए। कब बुलडोजर चलेगा? सिर्फ कह रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, बुलडोजर कब चलेगा शिक्षा माफियाओं के घर पर? और शिक्षा माफियाओं के नियत पे कब बुलडोजर चलेगा? उसके मनोबल पे कब बुलडोजर चलेगा? सिर्फ कहने से हो जाएगा? लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नजर में शिक्षा माफिया कहीं नहीं है, उनकी नजर में सिर्फ बालू माफिया, शराब माफिया और भू माफिया है। कभी उन्होंने शिक्षा माफिया का नाम नहीं लिया। कोई भी नेता किसी भी पार्टी के क्या बोल रहे हैं आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। जब विपक्ष में रहते हैं तो बड़ी बड़ी बात करेंगे, सरकार में आ जाने के बाद चुप हो जाते हैं। सबका यही हाल है, किसी एक का मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हम कोई भी पार्टी सरकार में रहे, अगर गलत होता है तो हम आवाज़ उठाते हैं, लड़ते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उसमें सुधार हो, सकारात्मक सुधार हो, छात्रों के साथ न्याय हो। अभी जो बीपीएससी ऑफिस के अंदर के लोग हैं उसकी जाँच होनी चाहिए, सबकी जाँच होनी चाहिए, सबकी जाँच हो कि कौन इसमें इन्वॉल्व है। भाई कैसे बीपीएससी का पेपर लीक हो गया? जिस बीपीएससी में 1 महीना पहले तक कोई पेपर लीक नहीं हो रहा था, आज अचानक कैसे पेपर लीक हो गया? जब तक अंदर के लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे पेपर लीक नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, सिपाही भर्ती में भी मैंने कहा था कि एसके सिंघल की संलिप्तता नजर आ रही है। अब हटाया गया ना एसके सिंघल को, तो बीपीएससी ऑफिस के अंदर के लोग इसमें इन्वॉल्व है तभी पेपर लीक हुआ है। अगर इन्वॉल्व नहीं रहते तो पेपर लीक नहीं होता। सबसे पहले बीपीएससी ऑफिस के अंदर के लोगों की जाँच हो और अमरिंदर कुमार के जो गैंग है उसकी भी जांच हो कि कौन कौन अभी बीपीएससी ऑफिस के अंदर बैठा है। एक तो रंजीत का नाम आ रहा है, अब पूरा नाम मुझे नहीं पता क्या रंजीत कुमार है कि क्या नहीं पता, लेकिन रंजीत का नाम 67वीं बीपीएससी में भी आया था। आप छात्र नेता दिलीप कुमार को सुन रहे थे, उन्होंने किस तरह से बीपीएससी के कई कर्मचारियों का नाम लेते हुए बोलते हुए दिख रहे हैं कि कई लोगों की संलिप्तता है। मैंने पहले ही बीपीएससी को सूचना दिया था कि ऐसे हो सकती है गड़बड़ियाँ, लेकिन आखिर हो ही गई। छात्र दिलीप कुमार कहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच की जाए और सभी को पकड़ा जाए। कैमरे के पीछे अभिषेक कुमार मिश्रा है, आप सत्याग्रह लाइव देख रहे थे, मैं हूं सानू पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।